हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बच्चों, नीट निर्माण के बैच में आपके क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन चल रही थी बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस एंड परसेंटेज एरर की। कुछ क्वेश्चंस मैं पहले प्रीवियस लेक्चर में करा चुका हूँ। यहाँ से आगे कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं बच्चों। आप अपने कॉपी पेन निकाल लें, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कराता हूँ, मेरे साथ साथ करते जाएँ, ठीक है ना। प्रोसीजर में बता रहा हूँ, फॉलो आपको करना है, ठीक है। ओके बच्चों, क्वेश्चन सिंपल वाला है, देखिएगा जरा, ये ध्यान से देखें। एक फिजिकल पैरामीटर्स ए कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द पैरामीटर्स बी, सी, डी एंड ई यूजिंग द रिलेशन ए इज इक्वल टू, चेक करो जरा, ये कह रहा है फिजिकल पैरामीटर्स ए कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द पैरामीटर्स बी, सी, डी एंड ई यूजिंग द रिलेशन, ये रिलेशन दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू बी की पावर अल्फा, सी की पावर बीटा अपॉन डी की पावर गामा, ई की पावर डेल्टा। ए इज इक्वल टू बी की पावर अल्फा, सी की पावर बीटा अपॉन डी की पावर गामा, सी की पावर डेल्टा, ठीक है। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट बी, सी, डी एंड ई, बी के मान में मैक्सिमम एरर b% दे रखा है, सी के मान में c%, डी के मान में d1%, ई के मान में e1%। तो मैक्सिमम एरर पूछिए बच्चों तुमसे, मैक्सिमम एरर इन द वैल्यू ऑफ ए, तो एरर ऑलवेज एडेड अप, ए के मान में मैक्सिमम एरर पूछिए है, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 मैक्सिमम एरर पूछी है। सभी की एरर ऐड कर दो, पहले पावर का मल्टीप्लाई करो, अल्फा, बी के मान में मैक्सिमम एरर कितनी दे रखी है, b1%, अल्फा इंटू b1% प्लस बीटा इंटू c1% प्लस गामा इंटू d1% प्लस डेल्टा इंटू सी, ई है बच्चों ये e1%। आंसर देखिएगा इसका, परसेंटेज को बाहर से मल्टीप्लाई कर दिया, b1 c1 d1 e1, परसेंटेज का मल्टीप्लाई कर दिया है, इसीलिए ज़रा गौर से देखें, गौर से देखो बच्चों, इसका आंसर डी जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, ध्यान दें। ध्यान दें मेरी बात पर बच्चों, 72 क्वेश्चन देखें जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें आप इस पर। देखें जरा क्वेश्चन क्या है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए बॉडी इज फाउंड बाय द वेट इट फर्स्ट इन एयर। एयर में जब आप वेट किया है तो एयर में इसका वेट दे रखा है इतना, इतने न्यूटन, एंड वेट इन वाटर, वाटर में बॉडी का वेट दे रखा है इतना, ठीक है ना। देन द रिलेटिव डेंसिटी अलोंग विद द मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज एरर। क्या बेटा, ये तो वेट दे रखा है एयर में, दिस इज द वेट इन एयर, वेट इन एयर, दिस इज द वेट इन वाटर, वेट इन वाटर है बेटा, ये वाटर में दिया है। और रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, वेट इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर। लॉस ऑफ वेट कैसे निकालेंगे, एयर में वेट माइनस वाटर में वेट, ठीक है, वाटर में वेट, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी इसकी, देखो जरा, एयर में वेट है 5 प्लस माइनस 0.05 डिवाइडेड बाई एयर में जो वेट है ना, उस वेट में से वाटर वाले वेट को सब्ट्रैक्ट कर दो, लॉस निकल आएगा। ये वेट
ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। मतलब एयर में जो वेट है इस वेट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस करना है ना 1। एरर हमेशा ऐड करते हैं, जब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन ये एरर है, ये एरर है ना बेटा एरर हमेशा ऐड करते हैं, तो इस एरर को इस एरर में ऐड कर दो, प्लस माइनस इसको इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस 0.05 को 0.05 में ऐड करो, कितना आ जाएगा, चेक करो। अरे 0.10 आएगा ना बच्चे, 0.05 को 0.05 में ऐड करोगे तो 0.10 आएगा, ठीक है ना, 0.10, ठीक है। क्लियर, ये रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी इसकी। अब विद परसेंटेज एरर पूछ रहा है, ये कह रहा है मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज एरर, किसमें, रिलेटिव डेंसिटी में परसेंटेज एरर के साथ परमिसिबल एरर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ गई, रिलेटिव डेंसिटी तो आ गई दिस अपॉन दिस, 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ गई, 5। अब परसेंटेज एरर और पूछ रहा है, ठीक है ना, परसेंटेज एरर की विद परसेंटेज एरर पूछ रहा है ना, ठीक है बच्चों। प्लस माइनस परसेंटेज एरर निकालेंगे तो 0.05 तो आ रही है 5 में, एरर ऐड कर रहा हूँ मैं, 0.05 डिवाइड बाई 5 इंटू 100 प्लस माइनस ये आ रही है 0.10 डिवाइड बाई 1.0 इंटू 100, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका 5। ये वैल्यू आ गई मेरे ख्याल से, चेक करो। एक % आ गई ना, ये 0.1 आई, चेक कर लो। 0.05 डिवाइड बाई 5 एरर आ रही है, ठीक है। ये एरर आ रही है आपकी भाई, इस डेसिमल को हटाओगे तो 2 जीरो हट जाएंगे, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये तो आ गई कितनी, प्लस माइनस 1%, और ये आ रही है 10%, 1% तो ये आई 1%, इसको ऐसी ब्रैकेट में बंद कर लो, और ये आ गई प्लस माइनस 10%, 10% और 1% कितनी आ गई, 11% आ गई ना। तो रिजल्ट आ गया आपका 5.00 प्लस माइनस 11%। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है। क्लियर, इसको चेक कर लो, देख लो। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 73 क्वेश्चन देखें जरा। सिंपल सा क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी अपॉन आई, वेयर वी 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड आई 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। व्हाट इज द टोटल एरर इन आर, और आर की एरर ऑप्शन में बच्चों परसेंटेज में लिखी हुई है, उसने चेक कर लो। आर इक्वल टू क्या लिखा है, वी अपॉन आई, आर के मान में एरर निकालोगे तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस माइनस डेल्टा आई अपॉन आई और इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर दो बाहर, ठीक है। ये आंसर आ रहा है आपका, डेल्टा वी कितना है 5, वी कितना है 100 प्लस माइनस ये कितना है डेल्टा आई 0.2 है, 0.2 अपॉन 10, परसेंटेज एरर निकालनी है तो परसेंटेज का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो आ गई 5%, ये आ गई 2%, इसीलिए आंसर आपका हो गया बी ऑप्शन सही है। ये वाला दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं सेपरेट लिख दे रहा हूँ इसको। चलो
देखो ज़रा ध्यान से, फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको अलग से लिखे दे रहा हूँ। आर के मान में एरर चाहिए मुझे, डेल्टा आर अपॉन आर, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, परसेंटेज में ले रहा हूँ, इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस माइनस डेल्टा आई अपॉन आई और इंटू 100। डेल्टा वी कितना है, डेल्टा कितना है वी, डेल्टा वी कितना है 5 है, ये रहा वी के मान में एरर 5 है। 5 डिवाइड बाई मेजर्ड वैल्यू वी की कितनी है 100 प्लस माइनस डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है 0.2 अपॉन 10 और परसेंटेज में ले रहे हो तो 100 का मल्टीप्लाई कर लेना। ये रिजल्ट आ रहा है आपका 7%, इसीलिए इसका आंसर बी सही है। कैलकुलेट तो कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 देखिएगा, 74 सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, चेक करो। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस of a simple pendulum in the experiment is recorded as, टाइम पीरियड का ऑब्जर्वेशन लिए हैं उसने, इसमें ऑब्जर्वेशन 5 हैं, 1 2 3 4 5 रेस्पेक्टिवली। ये पूछ रहा है द एवरेज एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है, तो पहले तो एब्सोल्यूट एरर निकालो फिर उसका एवरेज लेके लेना। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, एवरेज वैल्यू सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की। ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड, पहला टाइम पीरियड कितना दिया है उसने, पहला टाइम पीरियड दिया 2.63, एवरेज निकाल रहा हूँ मैं, सबको ऐड करके 0.56। इसको ऐसे लिख लो बच्चों, सीक्वेंस में ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो आप। यहाँ पर वैल्यू एवरेज निकाल रहा हूँ इस जगह पर, पहली वैल्यू दे रखी है 2.63, अगली वैल्यू दे रखी है, प्लस कर रहा हूँ सभी को 2.56, अगली दे रखी है 2.42, सबको ऐड कर रहा हूँ मैं 2.71, ये पॉइंट दे रखा है 2.80, सबको ऐड कर रहा हूँ मैं, सभी को प्लस कर रहा हूँ और सभी को प्लस करके डिवाइड मार दूंगा 5 से डिवाइड करूँगा। तो पहले ऐड करो, पहले इसे इस तरह से इसको पहले ऐड करना है बच्चों, एवरेज निकाल रहा हूँ ना, पहले ऐड करेंगे, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड कर लेंगे। तो पहले ऐड कर रहा हूँ, 3 और 6 9, 9 और 3 12 की 2 कैरी 1, 6 1 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 7, 16 और 7 कितने होते हैं 23, 23 और 8, 23 और 8 31 की 1 कैरी 3, 3 और 2 5, 6 7 8 9 10 11 12 13, 13.12 आ रही है ये वैल्यू ऐड करके। अब इसका मीन वैल्यू लो, टाइम पीरियड की मीन वैल्यू लो, मीन वैल्यू, मीन लेंगे तो 13.12 को 5 से डिवाइड करोगे, ये वैल्यू आ गई, 5 से डिवाइड करोगे, 5 से 13 को डिवाइड करोगे तो देखो 2.6, 0.62, तो ये टाइम की मीन वैल्यू आ रही है, टाइम पीरियड की मीन वैल्यू आ गई 2.62। अब इसकी एब्सोल्यूट एरर निकालनी पड़ेगी, तो मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस लो। मीन वैल्यू ये रही, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ये रही, तो इस वैल्यू और इस वैल्यू का डिफरेंस क्या बेटा 2.62 और 2.63 का डिफरेंस कितना आ गया 0.01, 1 लिखा हुआ है बच्चों, ये 0.01 लिखा हुआ है। अब 2.62 और 2.62 माइनस 2.56, एब्सोल्यूट एरर निकाल रहा हूँ, देखो कितना वैल्यू आ गई है, सब्ट्रैक्ट करके 0.07, ठीक है। अब 2.62 और 2.42 में डिफरेंस लेना है, 2.62 डिफरेंस लेना है 2.42 का, 2.42 का, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 0.2,
0.2 आ रहा है, ठीक है। अब लो 2.62 और डिफरेंस लो, फोर्थ वाला ऑब्जर्वेशन 2.71, 2.71 इसका डिफरेंस देखो, डिफरेंस देखो बच्चों इसका 0.09 कितना आएगा, 0.09, ठीक है। अब 2.62 और इसका डिफरेंस लो 2.80 का, 2.80 का 80, इसका डिफरेंस कितना आ गया 0.18, 0.18 ये एब्सोल्यूट एरर आ गई। अब एब्सोल्यूट एरर का मीन लो, ये एब्सोल्यूट एरर आ गई है, डेल्टा टी का मीन लेना है, डेल्टा टी, ये डेल्टा T1 आएगा, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4, डेल्टा T5, ठीक है। ये डेल्टा T1 कहेंगे हम इसे डेल्टा T2 बोलेंगे, इसे डेल्टा T3 बोलेंगे, इसको डेल्टा T4 बोलेंगे, इसे डेल्टा T5 बोलेंगे। 5 वैल्यू आ गई, ठीक है ना, ये 5 वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है। अब इन सब का मीन लो, मीन कैसे लेंगे, इन सबको ऐड कर लो, पहले ऐड करो, ये तो 1 है, 1 और 7 8, 0 8 8 और 9, 8 और 9 कितना हो गया 17, 17 और 8 17 कितना हो गया 25, 25 का 5 कैरी 2, 2 प्लस 0 2 और 2 4 4 और 1 5, 0.55 ये वैल्यू आ रही है, 0.55 वैल्यू आ रही है, तो इसकी मीन वैल्यू आ गई 0.55 की मीन वैल्यू लेंगे तो 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। नहीं तो ये आ गई कौन सी वाली एरर, कौन सी वाली एरर आ गई द एवरेज एब्सोल्यूट एरर आ गई, एब्सोल्यूट एरर का एवरेज वैल्यू आ रही है 0.11 सेकेंड, 0.11 सेकेंड, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। टाइम पीरियड की ऑब्जर्व वैल्यू इसने 5 दी हैं, फर्स्ट वैल्यू ये दी है, सेकंड ये दी है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है ना। एब्सोल्यूट एरर का एवरेज पूछा है, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, एक तो मेजर्ड वैल्यू का पहले मीन ले लो, मेजर्ड वैल्यू का मीन ले लिया मैंने डिवाइड करके, ये मेजर्ड वैल्यू का मीन वैल्यू है, ये तो मेजर्ड वैल्यू की मीन वैल्यू है, और इसकी एब्सोल्यूट एरर मीन वैल्यू और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस एब्सोल्यूट एरर बोला जाता है बच्चों इनको। और इन एब्सोल्यूट एरर को सभी को ऐड करके 5 वैल्यू हैं, तो इससे 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, यहाँ पर देखो ये रहा, कहाँ पर डिवाइड किया, ये रहा, ये तो एब्सोल्यूट एरर थी और इसको डिवाइड किया है मैंने 5 से, ये एब्सोल्यूट एरर है और डिवाइड किया है 5 से, क्योंकि 5 वैल्यू ले रखी हैं आपने, ऑब्जर्वेशन 5 लिए हैं, तो एब्सोल्यूट एरर का मीन आ गया, ये एब्सोल्यूट एरर का मीन, और एवरेज एब्सोल्यूट एरर का मतलब मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, इसीलिए इसका आंसर आपका जाएगा डी। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है बच्चों, कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द लेंथ ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड विद अ मीटर रॉड हैविंग लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, लेंथ जो दी है उसकी लीस्ट काउंट 0.1 है। इट्स डायमीटर इज मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर्स हैविंग लीस्ट काउंट 0.01, रेडियस की तो लीस्ट काउंट दे रखी है डेल्टा एल, लंबाई की तो लीस्ट काउंट दी है 0.1 सेंटीमीटर, और रेडियस की लीस्ट काउंट दी है बच्चों 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। गिवन दैट लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू दे रखी है उसने 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और रेडियस दे रखी है बच्चों कितनी 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ वायर, और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एल। तो परसेंटेज एरर पूछ रहा है वॉल्यूम में, इसमें तो एरर आएगी नहीं बच्चों, क्योंकि पाई मेजर्ड वैल्यू नहीं है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है,
तो डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 इज इक्वल टू 2 डेल्टा R अपॉन R प्लस माइनस मीन्स प्लस होता है, डेल्टा L अपॉन L इंटू 100। ये वैल्यू जो मैंने लिखी हैं डेल्टा L डेल्टा R और R, ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, वॉल्यूम के मान में परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो चेक करो डेल्टा R वैल्यू कितनी है, डेल्टा R है 0.01 अपॉन R की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर है 0.0, ठीक है ना, प्लस माइनस डेल्टा L कितनी है बच्चों 0.1 दे रखा है, 0.1 अपॉन L कितना दे रखा है 5 और इंटू 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाहर, ठीक है। चेक करो अब 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये तो आ गया 1%। इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 10 को 2 से 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2%, 2 और 1 आंसर आएगा आपका 3%, इसीलिए आंसर आपका सी सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 76 देखें आप, 76 देखिएगा। 76 क्वेश्चन देखो, सिंपल है बच्चों, बस क्वेश्चन को करने का तरीका देख लें। ये कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड, लेंथ, मास और स्मॉल एल चेंज इन लेंथ और डायमीटर डी क्वेश्चन में गिवन है, टेकिंग वैल्यू ऑफ जी इज दिस यूजिंग फॉर्मूला y इक्वल टू ये रहा। द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन y के मान में मैक्सिमम परमिसिबल एरर पूछ रहा है। टेकिंग जी को मेजर्ड नहीं किया बच्चों, तो इसमें एरर नहीं लेंगे हम, जी के मान में एरर नहीं लेंगे क्योंकि जी की वैल्यू मेजर्ड नहीं है, मेजर नहीं की है उसने जी की वैल्यू, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब चेक करो y की वैल्यू में परसेंटेज एरर निकालनी है, तो एक काम कर लो, देखो 4 में और पाई में और जी में कोई एरर नहीं आएगी, 4 में, पाई में और जी में कोई एरर नहीं आएगी, जी की वैल्यू मेजर्ड नहीं है। टेकिंग, ये कह रहा है टेकिंग वैल्यू ऑफ जी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू तो इन्हीं मान ली थी, ये ऑब्जर्वेशन नहीं लिया है, तो ऑब्जर्वेशन जो लिया है उसने मास का, लेंथ का, चेंज इन लेंथ का और डायमीटर का। तो y के मान में परसेंटेज एरर जब निकालोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, y के मान में परसेंटेज एरर डेल्टा y अपॉन y इंटू 100, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको करनी है। डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा l अपॉन l प्लस माइनस मीन्स प्लस होता है, 2 डेल्टा d अपॉन d प्लस डेल्टा स्मॉल l चेंज इन लेंथ अपॉन l और इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देना बाहर। अब चेक करो, m की वैल्यू दे रखी है उसने, ये रही m की वैल्यू ये है, डेल्टा m कितना हो गया यहाँ से, m की वैल्यू ये है तो डेल्टा m यहाँ से आएगा, डेल्टा m आएगा 0.01, ठीक है, किलोग्राम, इतने kg, और कैपिटल L में डेल्टा L आएगा, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं तो इसकी लिस्ट काउंट 0.001 होगी, इतने मीटर, ठीक है। डेल्टा L, डेल्टा स्मॉल l आएगा, ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, 1 2 3, इसकी लिस्ट काउंट होगी 0.001 सेंटीमीटर। डेल्टा D डायमीटर ये रखा है, इसकी भी लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है। ये एरर है और ये मेजर्ड वैल्यू है, L की वैल्यू मेजर्ड वैल्यू ये रही, मास की मेजर्ड वैल्यू ये रही, चेंज इन लेंथ की मेजर्ड वैल्यू ये रही और डायमीटर की मेजर्ड वैल्यू ये रही। फॉर्मूला ये मैंने लिख दिया है बच्चों, इसमें डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, कैलकुलेट आप कर लें, ठीक है। चलिएगा, चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 77 देखें, 77 देखें।
77 क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ हीट इन ए रेजिस्टेंस वायर H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वेयर I इज करंट, R इज रेजिस्टेंस एंड T इन टाइम, T इज टाइम। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ I के मान में, ये I लिखा हुआ है बच्चों, I के मान में एरर दे रखी है 3% और R के मान में एरर दे रखी है उसने, R के मान में एरर दे रखी है 4%, ये एरर दे रखी है R के मान में, ये दी है I के मान में और ये दी है T के मान में, और हीट के मान में एरर पूछ रहा है। तो हीट के मान में एरर जब निकालेंगे तो डेल्टा H अपॉन H इंटू 100 इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, तो पावर का मल्टीप्लाई करो, डेल्टा I अपॉन आई इंटू 100 प्लस डेल्टा R अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल्टा T अपॉन टी इंटू 100। देखो I के मान में एरर दे रखी है उसने, दो तो पावर का मल्टीप्लाई किया है मैंने, इसकी वैल्यू दे रखी है उसने 3% इंटू 3% प्लस R के मान में एरर दे रखी है उसने 4%, T के मान में एरर दे रखी है उसने 6% प्लस 6%। ठीक है, आंसर आ गया आपका 16%, आंसर आपका ये रहा। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 78 देखिएगा। इफ देयर इज ए पॉजिटिव एरर ऑफ 50% इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, देन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज। चेक करो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², और वेलोसिटी में कितनी एरर दी है? वेलोसिटी बढ़ा दी है उसने कितनी? पॉजिटिव एरर 50% बता रहा है वेलोसिटी में। 50% का मतलब हो गया 50% वेलोसिटी बढ़ गई, इसका मतलब वेलोसिटी हो गई 1.5 गुनी, 1.5 टाइम्स। इसका हो रहा है स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 2.25 टाइम्स, इतने गुनी हो गई काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी 1 से कितनी ज़्यादा बढ़ गई है? ये 1.125, तो 100 में कितनी बढ़ जाएगी? तो परसेंटेज चेंज इसमें आ गया 125%। आंसर आपका डी सही है। क्लियर, चलिएगा मैंने शॉर्ट मेथड करा दिया बच्चों आपको। क्वेश्चन नंबर 79 देखें। ए फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाई P इक्वल टू A की पावर 3, B की पावर हाफ, C की पावर -4 और D की पावर 3/2। द क्वांटिटी विच ब्रिंग इन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन P, मतलब A, B, C और D में से किस क्वांटिटी की वजह से P के मान में एरर ज़्यादा आएगी? भाई जिसकी पावर ज़्यादा चढ़ी हुई है ना, उसके मान में एरर ज़्यादा आएगी, जिसकी वजह से P की मान में एरर बढ़ेगी। तो इसीलिए जिसकी वजह से P के मान में एरर ज़्यादा आ रही है वो क्वांटिटी कौन सी होगी? C। क्यों होगी? क्योंकि इस C के ऊपर जो पावर चढ़ी हुई है ना वो सबसे ज़्यादा है, इसीलिए C के मान में एरर ज़्यादा होने की वजह से P के मान में एरर ज़्यादा होगी, इसीलिए इसका आंसर C सही है। क्लियर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दो बच्चों। दो फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों ऐड किया है यहाँ पर, तो इसकी ऐड करके अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस वैल्यू को जब इसमें ऐड करोगे तो रिजल्ट जब L+B का जो आंसर आएगा ना, उस आंसर में, उस रिजल्ट में डेसिमल के बाद क्या बेटा, डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट यूज करेंगे जो इनमें यूज हुई है। भाई इसमें डेसिमल के बाद कम से कम 3 डिजिट हैं और इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो हम रिजल्ट जब लिखेंगे ऐड करके तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट लिखेंगे। तो L की वैल्यू कितनी है? 2.331 और B की वैल्यू कितनी है? 2.1। इन दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 134.4। इसलिए आपका आंसर जाएगा केवल 4.4। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। 4.4 सेंटीमीटर ये आंसर सही है आपका। क्लियर, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 81, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ऑल द गिवन नंबर्स। इसमें फिगर सिग्निफिकेंट फिगर 4 हैं, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 हैं, इसमें भी सिग्निफिकेंट 4 हैं, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, इसलिए इसका आंसर जाएगा दिल्ली। क्लियर? चलिएगा, ये अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर सब्ट्रैक्शन आ गया बच्चों। रॉड ए की लंबाई इतनी है और बी की लंबाई इतनी है, तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है रॉड बी से रॉड ए कितनी छोटी है, मतलब इसमें से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस वैल्यू में से 4.19 प्लस माइनस 0.01, इसमें से सब्ट्रैक्ट इसे करना है 3.25 प्लस माइनस 0.01। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों या ऐड करें, एरर तो हमेशा ऐड होती हैं, तो केवल इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा। 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 4, 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9, 3 में से 3 भाई 1 कैरी इधर ले लिया ना आपने, 3 में से 3 गया तो 0 प्लस माइनस, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, एरर हमेशा ऐड होंगी, एरर हमेशा ऐड होंगी 0.02, आंसर आपका ये आएगा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर सी सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन आप खुद से कर लें बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, देख लो, देखना चाहते हो तो फिर भी देख लो आप। फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाई x इक्वल टू m की पावर a, l की पावर b, p की पावर c। द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ m, l एंड t। m के मान में एरर दे रखी है अल्फा, l के मान में बीटा और t के मान में गामा रेस्पेक्टिवली। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी x, x के मान में मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछ रहा है, तो पावर का मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ दो, a का मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा से, तो a अल्फा परसेंट। ठीक है ना, परसेंटेज एरर पूछ रहा है तो परसेंटेज एरर परसेंट ना लिख करके आप डायरेक्ट लिखें इसे। ठीक है कि नहीं, तो परसेंटेज एरर तो दे ही रखा है उसने क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा अल्फा ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा ये आंसर आ गया आपका, ए अल्फा बी बीटा सी गामा, इसीलिए इसका आंसर ए सही है। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, यहाँ पर देख लो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। यहाँ पर ए के मान में एरर पूछी है उसने, कैपिटल ए के मान में, इस स्मॉल ए के मान में एरर दे रखी है उसने ए बी सी एंड डी। ए के मान में एरर दे रखी है 1%, बी के मान में 3%, सी के मान में 2%, डी के मान में 2%, सबको ऐड कर दो। ए के मान में एरर 1% है, इसमें मल्टीप्लाई करो किसका, पावर का 1% और ये 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1% तो ये आ गया। बी के मान में एरर दे रखी है 3%, 3 × 3 प्लस 3 × 3% ये आ गया। सी के मान में एरर दे रखी है, प्लस करेंगे, सी के मान में एरर दे रखी है आपको 2%, 2 × 2% दे रखी है, पावर तो इसकी एक ही है, प्लस इस पावर को नीचे ले से ऊपर ले जाओगे तब भी प्लस करेंगे 1/2। डी के मान में एरर दे रखी है आपके लिए 2%, ऐड कर लो, ये तो आ गई 2%, 2 प्लस 9, ये प्लस 2 और प्लस 1, कितना हो गया, ऐड कर लिया, 13% एरर आ गई। 13 क्यों, 14% एरर आई। कौन सा आंसर आ गया, डी आ गया आंसर आपका। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों। जहाँ तक मैंने क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं आप ठीक से उनको करके देख लें, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पीरियड में मैं डिस्कस कराऊंगा, तब तक बच्चों पढ़ते रहें, रिवाइज कर लो आप इनको, ठीक है।